बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़। आज मैं आपके लिए इमली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत ही शानदार मसाले जाएंगे। ख़ास बात ये कि इसको बनाने का तरीका इतना आसान होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये रेसिपी बनाते हुए परेशान हो जाते हैं। आपके साथ कुछ टिप एंड ट्रिक भी शेयर करूँगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। इमली को 1 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और अब मैं इसको हाथ की मदद से इस तरह से मसलते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से मसलते हुए हमें इसका पल्प अलग कर देना है, इसके बीज अलग कर देंगे हम। सबको मालूम ही है कि कुछ दिनों के बाद रमज़ान मुबारक की आमद है, तो अफ्तारी में लोग जो है वो चाट बनाते हैं, दही भल्ले बनाते हैं और चना चाट बनाते हैं। तो उस चटनी होती है खट्टी मीठी सी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसको अभी आप बना के रख लें तो ये इंशाल्लाह पूरा माह आपके काम आएगी। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा बाउल लिया है और अब यहाँ पर इसमें अच्छे से हम छान लेंगे इसको इस तरह से। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठीक है, तो हम इसमें इस तरह से पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा और एक चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते हुए इमली का जितना भी खट्टा पानी है वो हमने ले लेना है। और यहाँ पे इसका जो पल्प होगा, जो इसके ये बीज होंगे, और ये इसको हम आखिर में ज़ाया कर देंगे। यहाँ इस तरह से हम इसको दबाते रहेंगे, जाली में से अच्छी तरह निकल जाएगा और यहाँ पे ये बीज रह जाएंगे, इसको हम वेस्ट कर देंगे। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पल्प सारा निकाल दिया है, हमने पानी को बिल्कुल अलग कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लेम। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी इमली का खट्टा पानी जो हमने तैयार किया था। यहाँ पर हम इसमें 1 कप सादा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे कुक करना है 10-15 मिनट के लिए, तो इसमें मैंने 1 कप सादा पानी ऐड किया है। और अब मैं इसे चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते हुए कुक करूँगी 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ पर इसमें कुछ मसाले जाएंगे और कुछ मसाले मैं वीडियो के एंड में ऐड करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो ½ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, मतलब कि कुटी हुई लाल मिर्च। चलिए जी, अब ये सिंपली इसमें ये 2 ही मसाले जाएंगे और कुछ मसाले हैं जो वीडियो एंड में ऐड करूँगी, इसलिए अपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बिना कुछ स्किप किए। ठीक है, अभी आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है और आप सब जानते हैं कि उसमें कसरत से जो है इबादत की जाती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो अफ्तारी में मज़े मज़े के पकवान बनाएं, तो उसमें हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में ही गुजारना चाहिए। तो जैसे ये इमली की चटनी हो गई, पापड़ी हो गई और रोल पट्टी, समोसा पट्टी, ये जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की है, ये सब हम बनाकर हमारी कोशिश होती है कि पहले ही रख लें, ताकि रमज़ान में इन चीज़ों पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि हम जो है वो अपनी इबादत में टाइम लगाएं, अल्लाह ताला को खुश करने में टाइम गुजारें। ठीक है जी। यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है। ठीक है, और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है और हमें बहुत खुशी होती है जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी होती है, हमारी मेहनत हमें वसूल हो जाती है। तो अब इसने पकना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आप कप का 1/8 जो हिस्सा होता है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर दी है क्योंकि हमें इसे खट्टा ही नहीं बनाना, हमने इसे खट्टा मीठा बनाकर तैयार करना है। चलिए, अब हम हल्के हाथ की मदद से यहाँ पर इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे। हमें यहाँ पर इसको इतना कुक करना है कि ये थोड़ी सी थिक फॉर्म में आ जाए। अभी तो बहुत ज़्यादा लिक्विडी है ये, तो थिक फॉर्म में आ जाए तब तक हम इसे कुक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसमें बबल्स उठ गए, इसका मतलब है कि हमारी चटनी जो है इमली की खट्टी मीठी सी चटनी रेडी होने वाली। देखें, यहाँ देखिए ये कितनी थिक सी होती जा रही है। तो चले जी, यहाँ पर देखें आप कितने अच्छे से हमारी चटनी कितनी स्मूथ रही और कितनी ज़्यादा यहाँ पे थिक भी हो गई है। और अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी यहाँ पर इमली की चटनी बनकर तैयार हो गई है, खट्टी मीठी सी। मैं आपको यहाँ पर स्पून की मदद से भी देखें, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी इमली की चटनी बनकर यहाँ पर हुई है तैयार। उम्मीद है कि आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।